इंडिया न्यूज राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ संगीता यदुवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां पर प्रदेश में 5,378 पदों के लिए अब से कुछ ही देर में पटवारी भर्ती परीक्षा शुरू हो जाएगी। प्रदेश के 22 जिलों में पहले दिन आयोजित हो रही भर्ती परीक्षा के प्रथम चरण में 1,158 परीक्षा केंद्र पर 3,86,514 अभ्यर्थी सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक परीक्षा देंगे। तो वहीं दूसरे चरण में 1,170 परीक्षा केंद्रों पर 3,91,214 अभ्यर्थी दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक परीक्षा देंगे पहुंचेंगे। तो वहीं परीक्षा में नकल को रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक इंटरनेट बंद किया गया है। अब आपको 4 तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पर ये आपको नजारा देखने को मिलेगा। जिले में शाम 6 बजे तक इंटरनेट सेवाएं पूरी, तो ऐसे में अलर्ट मोड पर प्रशासन को रख दिया गया है, जहां पर इस पूरी पटवारी भर्ती परीक्षा में किसी भी तरीके की कोई लापरवाही ना हो। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिशा निर्देशों का अच्छे से पालन हो, उसको देखते हुए अभ्यर्थियों को सही दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। पूरी तरीके से नजर रखी जा रही है। और जो नकल की बातें आती थी सामने, उस पर रोक लगाने के लिए, उस पर लगाम लगाने के लिए भी प्रशासन अब पूरी तरीके से तैयार है। अलर्ट मोड पर रख दिया गया है प्रशासन को। इसके साथ ही इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है। तो आज परीक्षा का पहला दिन है और इसे देखते हुए पूरी तैयारियां की गई हैं, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसी भी तरीके की कोई लापरवाही ना सामने आए, पारदर्शिता बरती जाए। और इसके साथ ही अगर बात की जाए इंटरनेट सेवाओं की, तो उसको बंद कर दिया गया है सुरक्षा के लिहाज से। और इसके साथ ही पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए ट्रैफिक पुलिस भी पूरी तरीके से तैयार है। कल एक अहम बैठक में ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि कुछ रूट्स को डाइवर्ट कर दिया जाएगा, ताकि अभ्यर्थियों को किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने में। और इस जिलों में शाम 6 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद रखा गया है पटवारी भर्ती परीक्षा को देखते हुए, क्योंकि लगातार प्रशासन की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि इस बार नकल जैसी जो घटनाएं होती हैं वो सामने ना आए। इस पर पूरी तरीके से लगाम लगाई जा सके। और सभी, अगर केंद्रों की बात की जाए, सभी परीक्षा केंद्रों पर पूरी तरीके से इंतजामात हैं, जहां पर न केवल प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है, बल्कि वहां पर जो इन्विजिलेटर्स बैठते हैं उनको भी निर्देश दिए गए हैं कि कहीं पर भी किसी भी तरीके से ऐसा लगता है कि यहाँ पर नकल की गुंजाइश है, तो उस पर लगाम लगाया जाए। और इसके साथ ही उनकी चेकिंग हो रही है अभ्यर्थियों की। आज जब वो परीक्षा केंद्रों में जा रहे हैं, तो वहीं कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इसके साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल्स का भी पालन हो रहा है। मास्क और सैनिटाइजर जैसी सुविधाओं का रखना भी अनिवार्य बनाया गया है। और इसके साथ ही अलर्ट मोड पर प्रशासन भी है। आज पहला दिन है और इसके साथ ही समय से पहले ही अभ्यर्थियों का पहुंचना शुरू हो जाता है। उन्हें पहुंचने में कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस भी लगातार पहल कर रही थी। और उसने भी कल एक अहम बैठक ली है, जिसमें कहा है कि कुछ रूट्स को डाइवर्ट कर दिया जाएगा, ताकि अभ्यर्थियों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। तो इसी खबर पर तमाम अपडेट ले लेते हैं राजेंद्र भारद्वाज से, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, अगर बात की जाए आज की परीक्षा केंद्रों की, तो वहां पर किस तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है? और नर्वसनेस भी होगी। इसके साथ ही प्रशासन की तरफ से जो कहा गया है कि इस बार पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी, सभी जो आदेशों का पालन किया जाएगा, जो निर्देश दिए गए हैं उनको अच्छे से देखा जाएगा, तो उसको लेकर के क्या नजारा देखने को मिल रहा है वहां से? बिल्कुल, इंडिया न्यूज के दर्शकों को बताना चाहूंगा कोटा की, तो अभी हम एक पटवारी भर्ती परीक्षा के केंद्र पर खड़े हुए हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जैसे कि 8:30 का समय हो चुका है और 8:30 के समय के बाद यहाँ पर दरवाजा बंद कर दिया गया है। जिस तरह से यहाँ पर व्यवस्था की गई है, तो यहाँ पर पुलिस के जो अधिकारी हैं वो मौजूद है, पुलिस का जाब्ता यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि मुख्य गेट पर यहाँ पर पुलिस के कर्मचारियों को रखा गया है। और बाकी जो अंदर की जो व्यवस्था है, वहाँ पर मीडिया का वो भी अलाउड नहीं किया गया है। कैमरा पर्सन से कहूंगा कुछ तस्वीरें जरूर वो आपको दिखाए, तो इंडिया न्यूज के दर्शकों तक पहुंचे। यहाँ पर जो जूते और चप्पल हैं वो यहाँ पर बाहर जो परीक्षा केंद्र है उसके बाहर रखवाए गए हैं। और साथ में सामने वो सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है, जिस पर बच्चे सैनिटाइज कर यहाँ पर परीक्षार्थी अंदर परीक्षा में प्रवेश कर सके।
8:30 के समय के बाद में यहाँ पर जो गेट है वो पूरी तरह बंद कर दिया गया है। बात करें कोटा की, तो कोटा में 73 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और ये जो परीक्षा है वो 4 चरणों में होनी है। 2 दिन इस परीक्षा का आयोजन रहेगा। जिला प्रशासन की ओर से पूरी व्यवस्था की गई है, साथ ही पुलिस प्रशासन की ओर से भी पूरी व्यवस्था की है। अगर कोटा की बात करें तो 300 का जाब्ता यहाँ पर परीक्षा केंद्रों पर लगाया गया है और साथ ही जिला पुलिस शाखा और डीएसपी को यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है कि नकल गिरोह को कहीं ना कहीं यहाँ पर रोका जाए। अगर बात की जाए कोटा की, तो कोटा में फिलहाल इंटरनेट सेवा को बंद नहीं किया गया है। इंटरनेट सेवा यहाँ पर चालू है, मगर परीक्षा केंद्रों के आसपास कोई भी इस तरह का व्यक्ति यहाँ पर यदि दिखाई देता है तो उसको यहाँ पर हिरासत में लेने के भी पूरे पुख्ता इंतजाम पुलिस के द्वारा बनाए गए हैं। उनका सिर्फ ये काम है कि वो परीक्षा केंद्रों के आसपास निगरानी रखे और निगरानी अगर ऐसा कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है तो उसको यहाँ पर चेक किया जाए। अगर परीक्षा केंद्रों की बात की जाए तो सुबह 8:30 बजे प्रथम पारी की परीक्षा शुरू होगी, उसके बाद 2:30 बजे ये परीक्षा का दूसरा चरण चालू होगा। अगर जिला प्रशासन की व्यवस्था की बात की जाए तो जिला प्रशासन व्यवस्था की तरह जयपुर से कोटा के बीच में स्पेशल ट्रेन चलाई गई है जो 2-2 फेरों में यहाँ पर चल रही है। साथ में ही परीक्षार्थी जो बाहर से आए हैं उनके रहने और खाने की यहाँ पर खास केंद्र बनाए गए हैं जहाँ पर उनकी ठहरने की व्यवस्था है। सामने की तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे, ये वो परिजन है जो परीक्षार्थियों के साथ कोटा पहुंचे हैं और साथ में जब ये परीक्षा खत्म होगी तो ये परिजन तब तक यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। जिन लोगों के साथ ये यहाँ पर पहुंचे हैं वो उन लोगों के साथ ये अपने गंतव्य स्थान पर जा सके। फिलहाल तस्वीरों में जो देखा जा सकता है वो साफ तौर पर तस्वीर ये है कि परीक्षा का दौर अब शुरू हो चुका है, क्योंकि 8:30 बजे तक ही परीक्षार्थी अंदर प्रवेश कर सकते थे। साथ में यहाँ पर एक बोर्ड भी लगाया गया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड परीक्षा के लिए और साथ में जो मार्गदर्शन शीट है वो भी यहाँ पर लगाई गई है। जो भी परीक्षार्थी यहाँ पर आता है परीक्षार्थी की पूरी चेक इन की गई और चेक इन के बाद ही अंदर प्रवेश दिया गया है। जी, की तरफ से भी तमाम इंतजामात किए गए हैं और कल एक अहम बैठक ली गई थी। कहा गया था कि अभ्यर्थियों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हमने कुछ रूट्स हैं जो डाइवर्ट कर दिए हैं। तो उनकी तरफ से क्या कुछ और तमाम अपडेट सामने आई है इस पर? जिला प्रशासन ने कुछ दिन पहले ही अपनी एक कड़ी परीक्षा दी थी। नीट परीक्षा का जब आयोजन हुआ था तो जिला प्रशासन के लिए एक कड़ी मुशक्कत का समय ने भी काफी कुछ सीखा है। अगर आज जैसे ही परीक्षा केंद्रों से परीक्षार्थी बाहर निकलेंगे क्योंकि कोटा में हजारों विद्यार्थी कोटा पहुंचे हैं और जो समय है परीक्षा छूटने का उस समय यहाँ पर काफी भीड़ भाड़ होगी। तो जिला यातायात पुलिस ने भी इसके लिए कई जो जगह है उसको डाइवर्ट किया गया है, वाहनों को डाइवर्ट कर और जगह से निकाला जा रहा है। तो साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि परीक्षा केंद्रों से जब परीक्षार्थी छूटेंगे तो कहीं ना कहीं जो यातायात व्यवस्था बाधित होती है वो नहीं हो। ये हमने रीट परीक्षा के दौरान भी देखा था कि कोटा में कहीं भी यातायात प्रभावित नहीं हुआ। अगर बात की जाए दूर दराज के कई इलाके हैं जहाँ पर भी सेंटर आए हुए हैं और जो डाइवर्ट पुलिस के द्वारा और यातायात पुलिस के द्वारा जो यातायात व्यवस्था की गई है वो भी सुनिश्चित की गई है, क्योंकि रीट परीक्षा में कहीं भी इस तरह की तकलीफ नहीं देखी गई थी और जिला प्रशासन की मकबूल व्यवस्था है। साथ में ही जो परीक्षार्थी बाहर से आए हैं उनके लिए ठहरने और परिवहन की भी उत्तम व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो आपने अभ्यर्थियों से जरूर बात की होगी, तो क्या कुछ कहना है और क्या उम्मीदें हैं उनकी? नर्वस दिखाई दे रहे थे, इसके साथ ही पारदर्शिता को लेकर के क्या कुछ कहना है? परीक्षाओं में पारदर्शिता रहनी चाहिए जिस तरीके से नकल के मामले जो सामने आ रहे हैं उनको देखते हुए, तो उनका मन जानने की आपने कोशिश की होगी। क्या कहना है अभ्यर्थियों का? बिल्कुल, परीक्षार्थियों का यही कहना है कि कड़ी मेहनत और लगन से इस परीक्षा की तैयारी की है, मगर कहीं ना कहीं जिस तरह से पेपर लीक और नकल गिरोह सक्रिय होते हैं उस तरह से कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के भी मन में चिंता है कि कहीं ना कहीं इस पेपर का भी इस तरह का अर्थ ना हो कि कहीं ना कहीं पेपर लीक की संभावना हो और पेपर लीक हो जाए और उनकी कहीं ना कहीं जो पीड़ा है उनको वापस इसी तरह की तैयारी करनी पड़े। परीक्षार्थियों में यह डर जरूर है।
क्योंकि रीट परीक्षा जब हुई थी तो उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो नकल गिरोह था वो सक्रिय हुआ था, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, कई अधिकारी गिरफ्तार हुए। तो उसके बाद में कहीं ना कहीं परीक्षार्थियों का ये जरूर सता रहा है कि कहीं ना कहीं जो पटवारी भर्ती परीक्षा है उसके साथ इस तरह का नहीं हो, ये जरूर विद्यार्थियों का कहना है। साथ में परीक्षा का समय था, जिस तरह से चेकिंग हो रही थी तो परीक्षार्थियों को इतना समय भी नहीं मिल पा रहा था क्योंकि वो इसकी बात कर सके। मगर जिस तरह से चेकिंग व्यवस्था है वो यहाँ हमने कई छात्रों को यहाँ पर शर्ट उतार कर बनियान में पेपर अंदर कक्ष में प्रवेश करते हुए देखा है। तो कहीं ना कहीं जूते, चप्पल और पैंट और बेल्ट और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है उन सबकी चेकिंग यहाँ पर की गई है। अगर बात की जाए मकूल व्यवस्था की तो यहाँ पर मीडिया को भी अंदर प्रवेश नहीं है। कोई भी व्यक्ति फोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर परीक्षा केंद्र में नहीं पहुंच सकता है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि प्रशासन की तरह इंतजाम जो किए गए हैं वो बहुत खूब इंतजाम किए गए हैं। मगर ये तो परीक्षा के जो दौर है वो खत्म होगा, प्रथम पारी जब खत्म होगी उसके बाद ही बता पाएंगे कि किस तरह से ये पेपर रहा और किस तरह से पुलिस और प्रशासन नकल गिरोह को रोकने में सतर्क रहा। जी राजेंद्र, तो वहीं आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज का दिन बेहद ही खास है और कितने परीक्षा केंद्रों पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? हर जगह इसी तरीके के इंतजाम है या कहीं कुछ ऐसे भी परीक्षा केंद्र हैं जहां पर लापरवाही देखने को मिल रही है? बात की जाए कोटा जिले की तो कोटा में 73 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रथम पारी में 67 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होनी है। द्वितीय चरण में यहाँ पर 73 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होगी और तृतीय चरण में भी 73 परीक्षा केंद्रों पर यहाँ पर परीक्षा होगी। बात की जाए तो अभी तक कोटा से कहीं भी इस तरह के हालात उत्पन्न नहीं हुए हैं कि जहाँ पर परीक्षा केंद्रों पर कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई हो। रीट परीक्षा में कुछ तस्वीरें ऐसी भी देखी थी कि परीक्षार्थी काफी लेट पहुंचे थे और उनकी तस्वीरें रोते और गिड़गिड़ाते हुए सामने आई थी। मगर जिस परीक्षा केंद्र पर हम खड़े हुए हैं यहाँ पर कोई भी विद्यार्थी अभी तक लेट नहीं पहुंचा है, क्योंकि इंडिया न्यूज राजस्थान 8 बजे से ही ये तस्वीरें दिखा रहा है और ऐसी कोई तस्वीर यहाँ पर सामने नहीं आई है। बात की जाए कोटा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तो बार बार यहाँ पर अधिकारी चेकिंग करने पहुंचे हैं। चेकिंग के साथ साथ पुलिस जवान जो बाहर जाप्ता लगा हुआ है उसको कड़े दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी तक फिलहाल यहाँ पर ऐसी कोई लापरवाही की या इस तरह की कोई तस्वीरें सामने नहीं आई है। जी राजेंद्र, तो वहीं रीट परीक्षा से एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था पिछली बार, अगर आप तक पहुंचा हो तो, कि यहाँ पर कुछ मिनटों की देरी में वो जो छात्रा थी वो वहां पर पहुंची थी लेकिन परीक्षा नहीं दे पाई थी। और कहीं ना कहीं वो वीडियो बहुत दुखदाई था क्योंकि इतनी कड़ी मेहनत के बाद जब आपसे वो मौका छूट जाता है तो बेहद ही दुखद पल होता है और हर तरफ वो वीडियो सर्कुलेट हुआ था। इस तरीके की क्या कोई तस्वीर सामने आई है? अगर रीट परीक्षा की बात की जाए तो रीट परीक्षा का वो वीडियो जो विद्यार्थी थे उनके लिए भी एक नजीर बन गया, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ पल की देरी के बाद में उनकी सालों की मेहनत यहाँ पर बर्बाद हो गई थी। छात्राएं रोती और गिड़गिड़ाती दिखी गई थी। सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हुआ था। ये सवाल आपका भी बहुत अहम है और ये सवाल यहाँ पर लाजमी भी बनता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो परीक्षार्थी कुछ समय की देरी के बाद में परीक्षा नहीं दे पाए थे उनके लिए, जो और विद्यार्थी थे उनके लिए सबक बना। और आज कोटा से तो इस तरह की सूचना या इस तरह की तस्वीरें बिल्कुल नहीं दिखाई दी। हम जिस परीक्षा केंद्र पर खड़े हुए हैं उस परीक्षा केंद्र पर अगर बात की जाए तो सभी विद्यार्थी समय पर पहुंचे हैं और समय रहते हुए उनको जो परीक्षा केंद्र है उसमें प्रवेश दिया गया है। तो फिलहाल ये जरूर कहा जा सकता है कि कोई चीज ऐसी भी होती है, कोई तस्वीरें ऐसी भी होती है जो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के लिए नजीर का काम करती है, जिससे जो स्टूडेंट थे उन्होंने भी सबक लिया है और इस तरह की तस्वीरें अब कैमरे में भी कैद नहीं हो पाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे और भी तमाम अपडेट लेते रहेंगे। तो रुक करते हैं अब जयपुर का, जहां पर हमारे सहयोगी बसंत पांडे ने परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया है। वहां के क्या नजारे हैं आपको दिखाते हैं, क्या स्थिति है वहां पर, इससे आपको अवगत कराते हैं। नीट परीक्षा के बाद पटवारी परीक्षा
प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि रीट परीक्षा को लेकर कहीं ना कहीं पेपर लीक के सवाल उठे थे। अब पटवारी परीक्षा को लेकर प्रशासन भी पूरा मुस्तैद नजर आ रहा है। हालांकि जयपुर और दौसा में नेट पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक नेट बंद किया गया है। पटवारी परीक्षा के लिए 15 लाख से अधिक अभ्यर्थी पंजीकृत है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह जो अभ्यर्थी हैं वो अपने परीक्षा केंद्र में पहुंच रहे हैं। कुल 1177 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहां परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचेंगे। हालांकि प्रशासन भी पूरा मुस्तैद नजर आएगा। जो अभ्यर्थी अंदर जाएगा उनकी पूरी चेकिंग की जाएगी। प्रशासन द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी, क्योंकि इस बार 15 लाख से अधिक अभ्यर्थी जिस तरह परीक्षा दे रहे हैं तो सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। हालांकि प्रशासन पूरा मुस्तैद नजर आएगा। नेट सेवा पूरी तरह से बंद कर दी गई है। शाम 6 बजे तक 2 पारियों में यह परीक्षा आयोजित होगी। पहली पारी सुबह 8:30 बजे से 11 बजे तक होगी, वहीं दूसरी पारी 2:30 बजे से 5 बजे तक होगी। हालांकि प्रशासन की तरफ से परीक्षा केंद्रों में लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी और कोई संदिग्ध दिखता है तो उसको हिरासत में भी लिया जाएगा। साथ ही साथ जो अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र के अंदर जाएगा उनके जो परमिशन लेटर है वो भी चेक किए जाएंगे। कैमरा पर्सन तनुज के साथ मैं बसंत। तो अब आपको लेकर चलते हैं अजमेर, जहां पर परीक्षा केंद्रों पर क्या स्थिति है, अभ्यर्थियों का क्या मन की राय है, इसका जायजा लिया है हमारे सहयोगी जावेद खान ने। देखिए इस रिपोर्ट में। आज अजमेर शहर में पटवारी की परीक्षाओं का कार्यक्रम है, जिसके चलते आज अजमेर शहर भर में लगभग 90 केंद्रों पर परीक्षार्थी अपनी परीक्षाएं देंगे और पटवारी परीक्षाएं जो हैं लगभग 60,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी अपनी परीक्षाओं के अंदर आज परीक्षाओं में बैठेंगे। देखा गया है कि आज प्रशासन ने पूरी तरीके से नेट की सुविधाओं को भी बंद किया हुआ है। पुलिस प्रशासन चाक चौबंद है। बताया सूत्रों ने जो जानकारी दी है उस हिसाब से जानकारी प्राप्त हुई है कि लगभग शहर के अंदर आज 63,000 तो अभ्यर्थी आ ही रहे हैं। साथ में उनके अभिभावक को मिलाकर अगर देखा जाए तो शहर भर में 1 लाख से ज़्यादा लोग आज अजमेर में आने वाले हैं और परीक्षाओं के अंदर 63,000 अभ्यर्थी बैठेंगे। इसी के चलते प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद है। ट्रैफिक व्यवस्थाओं को भी पूरी तरह से सुचारू कर रखा है और लगभग 8:30 बजे परीक्षाएं आरंभ हो जाएंगी और पूरी कोविड की गाइडलाइन की पालना करते हुए परीक्षाएं यहां पर निरंतर जारी रहेंगी और 2 पारियों में परीक्षाएं रखी गई, 4 पारियों में परीक्षाएं रखी गई हैं। 2 पारी आज होंगी और 2 पारी कल होंगी। इसी के चलते अभ्यर्थी पूरी तरीके से तैयारियों पर आए हैं और फिलहाल प्रशासन का कहना है कि उन्होंने पूरी तरीके से अपने व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर रखा है, जिससे कोई भी किसी प्रकार की कोई नकल की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। शंकर बोमा के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज। तो अब आपको दिखाते हैं वो 4 तस्वीरें अलग अलग परीक्षा केंद्रों की, जहां पर किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है। आप तक पहुंचा रहे हैं जयपुर, अजमेर, कोटा और टोंक से तस्वीरें हैं, जहां पर अभ्यर्थियों को आप देख सकते हैं। अब तो परीक्षा शुरू हो गई है। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भारी संख्या में अब परीक्षार्थी जो हैं वो गेट पर खड़े हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको एंट्री मिलेगी और कब परीक्षा केंद्रों तक वो पहुंच पाएंगे, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद, लंबी तैयारी के बाद अब ये परीक्षा हो रही है। और इसके साथ ही प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है कि किसी भी तरीके की कोई लापरवाही का मामला सामने ना आए। और जो नकल को लेकर जो बातें सामने आती है, प्रशासन नकल पर भी नकेल कसने को तैयार है। और इसके साथ ही अभ्यर्थियों की चेकिंग हो रही है, फिर चाहे वो उनके हाथ में किसी भी तरीके का कोई पर्चा हो, उनके जूते चप्पल हो, उन्हें भी परीक्षा केंद्रों के बाहर ही रखवा दिया गया है, ताकि किसी भी तरीके की कोई नकल का जो मामला है वो ना सामने आए। और इसके साथ ही ये 4 तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बनी हुई हैं अजमेर, कोटा, टोंक और जयपुर से। तो फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।